जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल और मैं अम्बाला से। सबसे पहले गुरु जी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सब संगत परिवार को भी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, आज 13 जनवरी 2024 दिन शनिवार और लोहड़ी का त्यौहार है। और आज लोहड़ी वाले दिन गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना 18वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज लोहड़ी के दिन मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कल 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार सुबह अमृत वेले में मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर दूंगी। तो फिर मेरे मन में संगत जी यही रहा कि बिना गुरुजी की आज्ञा से मैं कैसे शुक्राना सत्संग शेयर करूं या नहीं करूं। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता संगत जी। तो संगत जी, मैं शाम तक इंतज़ार किया कि अगर गुरुजी का मुझे आज्ञा होगी सत्संग शेयर करने की या शुक्राना सत्संग शेयर करने की तो मैं ज़रूर करूँगी संगत जी। लेकिन उसके बाद मतलब मेरे को यही था कि करूँ या नहीं करूँ। तो फिर संगत जी, इस चीज़ का नहीं पता कि बिना आज्ञा के गुरुजी की सत्संग शेयर करते हैं या नहीं। तो सॉरी संगत जी, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता और सॉरी गुरुजी कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने मतलब कल फिर सत्संग शेयर नहीं किया। और संगत जी, जब आज सुबह मैं उठी और सुबह उठते ही मैंने अपने हर सत्संग में बताया कि मुझे आदत है, मतलब मैं गुरुजी का मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ सुबह उठकर कि आज गुरुजी का मेरे लिए क्या मैसेज है। और रात को नाइट में सोने से पहले भी मैं गुरुजी का मैसेज देखकर ही सोती हूँ कि आज गुरुजी का मेरे लिए क्या मैसेज है। तो जैसी संगत जी मैं सुबह उठी और मैंने जब भी उठ के मतलब यूट्यूब चलाया और अपने लिए गुरुजी का मैसेज देखा कि आज गुरुजी का मेरे लिए क्या मैसेज है। तो संगत जी 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 मतलब के बीच में, 10:35 के बीच में मेरे पास गुरुजी के 2 मैसेज आए संगत जी। पहला मैसेज आया संगत जी गुरुजी का, तेरा औखा टाइम ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, शुक्राना करदा रही, हमेशा खुश रही। तो संगत जी, उसके बाद 10:35 के आसपास मुझे दोबारा गुरुजी का मैसेज आया फिर दोबारा कि जय गुरु जी, आज तू शुक्राना नहीं किता, कर ले शुक्राना, तेरा सही टाइम आ गया, हुण जा ऐश कर, शुक्राना जरूर कर दई। तो संगत जी, ये 10:35 के आसपास मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया। तो संगत जी, मेरे पास गुरुजी के 2 मैसेज आए शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, मुझे पता चल गया कि हाँ, गुरुजी को कल मेरी मतलब जो भी मेरे माइंड में चल रहा था कि सत्संग शेयर करना है अपने आप या नहीं, या गुरु शुक्राना सत्संग या गुरुजी की आज्ञा से ही करना है। तो गुरुजी ने मुझे सुबह उठते ही 2 मैसेज दे दिए कि अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर। और गुरुजी का आज लोहड़ी का दिन है। गुरुजी का मेरे पास ये भी मैसेज आया कि आंटी आज आ रहे हैं शामी ते रेबड़ी का भोग ज़रूर लगाई और शामी आ रहा मैं तेरे घर, मतलब लाल कपड़ों में आऊँगा, मतलब तो मैनू पहचान लई। तो इस तरह संगत जी, तो संगत जी गुरुजी हमें जो भी मतलब हमारे मैसेज हैं उसका ज़रूर हमें साथ के साथ जवाब देते रहते हैं संगत जी। तो तो संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से आज अपना 18वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, लोहड़ी वाले दिन। तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और अगर सत्संग करते कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी आप भी। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला हो, सत्संग सुनने वाले का भी भला हो। तो आई होप सो कि मेरे सत्संग में भी किसी के किसी सवाल का जवाब होगा संगत जी। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरुजी का ड्रीम दर्शन शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैंने देखा कि हमारे घर में गुरुजी का सत्संग है, सारी तैयारियां हो गई हैं, ड्राइंग रूम खाली करके मतलब पूरा खाली कर दिया है, गुरुजी का दरबार सजा दिया है, गुरुजी का दरबार लगा दिया है ड्राइंग रूम में, और लॉबी भी पूरी खाली कर दी संगत जी। और सॉरी संगत, और ड्राइंग रूम में खाली करने के बाद फर्श पर गद्दे और चादर बिछा दिए और लॉबी में भी डाइनिंग टेबल एक साइड कर दिया और फर्श पर गद्दे और चादर बिछाकर पूरी तैयारी कर दी है। और पूरा गुरुजी का दरबार तैयार हो गया, लग गया संगत जी। गुरुजी का पूरा दरबार तैयार हो गया और सत्संग का टाइम हो गया और गुरुजी के वेलकम की तैयारी शुरू हो गई। और संगत जी, गुरुजी के सत्संग की तैयारी
तैयारी हो गई और मैं गुरुजी के सत्संग की तैयारी कर रही हूँ और सबको काम बता रही हूँ। और मैंने खुद को ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक जैसे मैं पहले थी, मैंने खुद को चलते फिरते काम करते हुए देखा। और ड्राइंग रूम में गुरुजी के दरबार के आगे मतलब दो जने खड़े हैं, दुपट्टा पकड़कर, एक कोने पर एक जना और दूसरे कोने पर दूसरा जना। और दो जने लोबी में खड़े हैं, दुपट्टा पकड़कर, मतलब एक कोने पर एक जना और दूसरे कोने पर दूसरे जना। और दुपट्टा बहुत लंबा है, जैसे फूलों वाला दुपट्टा होता है, जैसे फूलों से बना हुआ हो दुपट्टा, इस तरह का बहुत बड़ा दुपट्टा था। और दुपट्टे के चारों कोने पर मतलब एक एक अंकल खड़े, मतलब चार अंकल खड़े हैं पकड़कर उसे। और कम से कम तकरीबन 5 या 7 मीटर लंबा दुपट्टा देखा मैंने, जो मतलब गुरुजी के दरबार के सामने से ड्राइंग रूम से लेके पूरा लॉबी तक इतना लंबा दुपट्टा था। मैंने मम्मी के हाथ में लाल गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ स्टील का थाल दिया कि गुरुजी का वेलकम कर रहे हैं मम्मी, आपने रोज़ पेटल डालकर गुरुजी का स्वागत करना है। और मम्मी बोली ठीक है। और मैं गुरुजी का वेलकम करने के लिए गुरुजी का वेलकम बैंड सॉन्ग लगा रही हूँ। इतने में मेरी दोनों भतीजियाँ और उसके साथ 4-5 बच्चे और आ गए भागते हुए, मतलब अंदर की तरफ आए दरवाजे के पास को। मैंने बोला रुको बच्चों, भागो मत, आराम से चलो। मुझे मेरी भतीजियाँ तो दिख रही हैं लेकिन पीछे तो दूसरे बच्चे थे, वो नहीं दिख रहे, मतलब पर पता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, 5-7 बच्चे हैं। मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों, गुरुजी का वेलकम करने लग रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सत्संग में, तो सब तैयार हो जाओ। और गुरुजी के वेलकम के लिए इतने में मेरी फ्रेंड मुक्ति भी आ गई। और मेरी फ्रेंड मुक्ति मुझे बोली हरप्रीत, आधा घंटा और रुक जाओ, मेरी एक फ्रेंड चंडीगढ़ से आ रही है, पहुंचने वाली है, उसके बाद थोड़ी देर तक शुरू करें। मैंने बोला लेट हो जाएंगे। वो बोली बस आने वाली है। मैंने घड़ी में टाइम देखा, पूरे 4:30, 4:30 बज रहे थे घड़ी में। सुई ना तो आगे थी ना पीछे थी, बिल्कुल पूरे 4:30 बज रहे थे शाम के। उसके बाद हम वेट करने के लिए लॉबी में बैठ गए, गद्दे पर डाइनिंग टेबल की चेयर का सहारा लेकर। फर्श के ऊपर ही मेरी फ्रेंड मेरी लेफ़्ट साइड बैठ गई और हम बातें करने लगे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मुक्ति, प्रमोद मासी को बुला लें सत्संग पर। मेरी फ्रेंड की सगी मासी हैं प्रमोद मासी। तो मुक्ति बोली मासी सत्संग में चुप नहीं बैठती हैं, बोलने लग जाती हैं। किसी के सत्संग में गई थी, हमारे जान पहचान वालों के, वहाँ पर, वहाँ भी बोलने लग गई थी। तो सॉरी संगत जी, सत्संग में बोलने लग गई थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है, जान पहचान है। मेरी फ्रेंड बोली ठीक है, जान पहचान है तो बुला ले। इतने में मैंने बोला कि मुक्ति, महक प्रेग्नेंट है। मुक्ति बोली अच्छा। मैंने बोला हाँ। इतने में मैंने देखा कि महक हम दोनों के बीच में बैठी थी, मेरे और मेरी फ्रेंड के मतलब बीच में वो बैठी हुई है। और वो भी मेरी लेफ्ट साइड बैठी थी। महक प्रमोद मासी की बेटी है और वो मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में बैठी थी। और उसका मुंह मतलब फेस जो था मेरी तरफ था और उसकी पीठ जो थी वो मेरी फ्रेंड की तरफ थी। और वो थोड़ा टेढ़ा होकर बैठी थी, पैरों को पीछे की तरफ मतलब फोल्ड करके, और हाथ में मतलब फ़ोन लेकर फ़ोन चला रही थी। और उसकी मम्मी मतलब प्रमोद मासी सामने बैठकर उसको प्लेट में या थाली ली हुई थी, उसमें खाना खिला रहे थे और एक एक बुर्की मतलब एक एक बाइट उसके मुंह में डाल रहे थे। और वो खाना खा रही थी और उसने मतलब फ़ोन देख रही थी और उसने फेस भी अपना मतलब ऊपर की तरफ नहीं किया, नीचे फ़ोन चलाते चलाते ही उसकी मम्मी उसके मुंह में मतलब बुर्की डाल रहे थे, बाइट दे रहे थे और वो एक एक बाइट खाती रही और उसने ऊपर की तरफ नहीं देखा। और मुझे वो मतलब प्रेग्नेंट दिखी और मतलब मैंने बताया अपनी फ्रेंड को और मतलब वो हमारे बीच में बैठी भी दिखी मुझे। और प्रमोद मासी उसको खाना खिला रहे हैं अपनी बेटी को, महक को। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मतलब मुक्ति को कि महक प्रेग्नेंट है तो प्रमोद मासी मतलब उसको खाना खिला रही हैं। तो मेरी फ्रेंड बोली कि हाँ, वहाँ पर भी जहाँ सत्संग में गए थे हमारे मतलब जान पहचान वाले थे, वहाँ भी मासी महक को खाना खिला रही थी। इतने में मैंने संगत जी देखा कि ड्राइंग रूम में हमारा जो दीवान बेड है उसके साइड में हमने दो सोफ़े, सिंगल सोफ़े लगा दिए थे संगत जी, सत्संग के टाइम पर ही, ताकि कोई बैठ सके। तो संगत जी जब मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में दीवान बेड के साइड में जो सिंगल सोफ़ा लगा हुआ है उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी ने चोला डाल रखा है। और गुरुजी जो है, गुरुजी मतलब मुस्कुरा रहे हैं, गुरुजी का मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है। और गुरुजी ने अपना जो
लेफ्ट लेग, सॉरी संगत जी, गुरुजी का जो राइट लेग है वो गुरुजी ने अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रखा हुआ है, मतलब ऊपर रखा हुआ है। दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर ऐसे साइड में रखकर और गुरुजी बैठे हुए हैं। दोनों हाथों को एक एक घुटने पर रखकर गुरुजी बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद संगत जी मैंने देखा, एक साइड तो मुझे याद नहीं है राइट साइड, लेकिन गुरुजी की जो लेफ्ट साइड थी ना, उसी के ऊपर सोफे के ऊपर संगत जी एक सिंगल मोर का पंख रखा हुआ है। गुरुजी के लेफ्ट साइड सोफे के ऊपर ही, मतलब सीधा खड़ा था, मोर पंख खड़ा था। और मैंने गुरुजी को देखा और बोला, गुरुजी आप? और गुरुजी ने मुझे मुस्कुराकर मतलब देख रहे थे गुरुजी मुझे। और इतने में मेरी नींद खुल गई और पाठ चल रहा था। अमृत वेले का टाइम था, 4-5 बजे के आसपास का टाइम होगा, पाठ चल रहा था। तो मतलब मेरा ड्रीम खुल गया और उसके बाद मैं पाठ सुनने लगी। तो संगत जी मैंने दूसरी बार मतलब अपने घर में सत्संग होते देखा ड्रीम में, और जिसमें गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। और जैसा कि मैंने अभी अपना 17वां सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने अपना जो 22 नवंबर 2023 को मुझे ड्रीम मतलब ड्रीम दर्शन हुए थे, जिसमें भी सत्संग हुआ था हमारे घर में, मैंने वो शेयर किया था। और उसके बाद आज मतलब 12 जनवरी 2024 को दूसरी बार हमारे घर में ड्रीम में सत्संग हुआ है। गुरुजी ने सत्संग करवाया संगत जी, तो मैंने दूसरी बार सत्संग होते देखा है। और आज 13 जनवरी 2024 लोहड़ी वाले दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने 2 बार ड्रीम में घर में सत्संग करवाए और गुरुजी ने दर्शन भी दिए। और तो ड्रीम में सत्संग करवाने के लिए और अपना दर्शन देने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। तो गुरुजी ने 2 बार घर में मतलब ड्रीम के थ्रू सत्संग करवाए संगत जी। और गुरुजी ने बहुत बार ड्रीम में मतलब दर्शन भी दिए घर के अंदर। और मैंने खुद को सत्संग में तैयारी करते हुए चलते फिरते देखा संगत जी। और उसके बाद जो प्रमोद मासी की बेटी है जो उनको प्रेग्नेंट देखा, मतलब तो क्या पता गुरुजी क्या संदेशा देना मतलब संदेश देना चाहते हैं। तो उसकी शादी को ऐसे 2 साल हो गए हैं, अभी वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो देखो गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। अभी मैंने 10 तारीख जनवरी 2024 को बुधवार को बख्शीश अंकल का बड़े मंदिर से सत्संग सुना था संगत जी। उसमें थोड़ा शॉर्ट में आपको बताती हूँ, सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी। तो उसमें गुरुजी ने मतलब एक शादी का इनविटेशन कार्ड उनके पास भेजा था अपने किसी सेवादार के हाथ, तो वो देने गया। तो गुरुजी ने बोला कि मतलब उनको देखकर आ गए, तो उसने बोला हाँ। तो गुरुजी ने बोला कैसी उनकी कोठी कहाँ पर है? तो उसने सेवादार अंकल ने बोला कि उनकी कोठी नहीं है, फ्लैट है। गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, बख्शीश अंकल की कोठी है, तो अगले दिन कंफर्म करके आना। वो अगले दिन अंकल कंफर्म करने गए। तो संगत जी जब कंफर्म करने गए तो वहाँ पर उन्होंने जाके पूछा कि अंकल आपकी मतलब ये आपकी कोई कोठी भी है? उन्होंने बोला नहीं हमारी कोठी नहीं, हम फ्लैट पे है। तो इसी तरह मतलब अंकल ने बोला कि अगर गुरुजी ने कहा है कोठी है तो कल कोठी भी हो जाएगी। और संगत जी फिर वही जो कोठी थी मतलब 501 गज में थी, और वो किसी मतलब बंगाली अंकल के पास थी। तो 1 महीने के अंदर अंदर वो कोठी उन्होंने मतलब बख्शीश अंकल ने उनसे ले ली, मतलब खरीद ली, उन्होंने सेल कर दी थी अंकल ने। तो इस तरह गुरुजी किसी का जवाब किसी के थ्रू देते हैं। और ऐसे ही मैंने एक सत्संग और सुना था संगत जी कि एक आंटी थे, उनको ड्रीम आया था कि मतलब सॉरी उनके पास मैसेज आया था गुरुजी का कि अपने बेटे को आज घर से बाहर मत जाने देना। तो उसके बाद वो आंटी ने अपने बेटे को घर से बाहर नहीं जाने दिया जॉब पे। तो उनका बेटा कहने लगा मम्मा किन वहम में पड़े हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने बोला नहीं तू मत जा, मेरे मतलब मेरा दिल नहीं मानता। तो वो नहीं गए। तो उनके पास उनकी किसी फ्रेंड का फ़ोन आया शाम को कि आंटी आपका मतलब बेटा कैसा है? तो उन्होंने बोला मेरा बेटा तो ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे को ड्रीम आया था कि आपका बेटा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो उन आंटी को फिर ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने क्यों मुझे मैसेज दिया था। तो फिर उन्होंने बोला नहीं मैंने अपने बेटे को घर से बाहर नहीं जाने दिया, मेरा बेटा ठीक है। तो कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट कटवाए। और फिर उसके बाद उन आंटी ने उनके पास मैसेज आया गुरुजी का कि अपने बेटे को दही खिलाना, जबकि उनके बेटा दही नहीं खाता था। तो उन्होंने अपने बेटे को मतलब दही खिलाया और उनका बेटा रो रहा था और दही खा रहा था। तो फिर गुरुजी का उनके पास मैसेज आया कि किस तरह मतलब उसको दही खिला के उसके आंसू आए और उसके कष्ट कटवाए मतलब। तो पता नहीं संगत जी गुरुजी कैसे मतलब गुरुजी के कैसे कैसे अलग अलग तरीके हैं, मतलब कैसे गुरुजी किसका कष्ट कैसे कटवाते हैं किसके थ्रू। तो ये लीला सिर्फ गुरुजी जानते हैं संगत जी। तो सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, तो अब मैं गुरुजी की से आज्ञा लेती हूँ। और
अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी का ड्रीम जो होता है वो ड्रीम नहीं होता, वो रियलिटी होती है। तो इसीलिए घर पर सत्संग करवाने के लिए ड्रीम में आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, और घर पर आपने दर्शन दिए गुरु जी आकर, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। और मुझे ड्रीम में आपने मतलब मैंने खुद को आप चलता फिरता आपकी सेवा करते हुए, सत्संग की सेवा करते हुए खुद को देखा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। और महक की जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो उसको प्रेग्नेंट देखा, तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरी बाँह पढ़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरा साथ देने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए अपना आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु जी। तो अपने चरणों के साथ ऐसे ही जोड़ कर रखना गुरु जी, और हर पल का शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी गुरु जी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल संगत परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।